जिस पे सारे हुकूमतें भी मुतफिक के, जिस पे सारे पार्टीज भी मुतफिक के, उस पे अमल दरामद कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी की हैसियत से, इसकी लीडरशिप ने और KPK की हुकूमत ने हमेशा से दहशतगर्दी की हर फॉर्म में मजम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ KPK में एक ग्रैंड जरगा हुआ था, जिसकी तफसील असद कैसर साहब बताएंगे। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज, 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने शिरकत की थी, जिनके मुतफिका पॉइंट आपके सामने शेयर किए गए थे। इसलिए उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी पार्टी हुकूमत KPK में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरअक्स बात है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, उनकी कोई कौमियत नहीं है, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। उनके लिए औरत और मर्द दिन रात नहीं है। वो हमारे मसाजिद पे, ईदगाहों पे हमलावर होते हैं और हम उनके हर एक की मजम्मत करते हैं। इसलिए हम समझते हैं इस वक्त में ये एक ख़तरनाक और नामुनासिब जुमला है कि PTI वालों को दहशतगर्द निशाना क्यों नहीं बनाते। हम समझते हैं कोई भी निशाना बने, जिस तरीके से लास्ट ईयर में 5000 से ज़्यादा वाक़या हुए हैं, 1235 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, हम समझते हैं जहाँ कोई भी निशाना बने ये पाकिस्तान निशाना बनता है और हम सब की मजम्मत करते हैं। ऐसे जुमलों से सब के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे जो नामुनासिब है। कोई भी निशाना बने इसकी हम मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के लिए अगर मज़ीद संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है तो इसके सिलसिले में ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इल्ज़ाम तराशियों का सहारा ना लिया जाए, बल्कि मुताल्लिका फोरम में अपनी बात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ने हमेशा से सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और निशाना बने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाई है। KPK की हुकूमत ने 40 अरब रुपए इस मज़हब में खर्च किए हैं ताकि अपनी पुलिस फोर्स को बढ़ाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, और इस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, न की है। इस सब चीज़ों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, हम पे इल्ज़ाम लगाना और हमें निशाना बनाना, ये रिफ्ट वाइडर और वाइडर होता जा रहा है, जो इस वक्त मुल्क, कौम, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती के लिए जहर कातिल है। इससे परहेज़ किया जाए। ये मुल्क मज़ीद तनाव और रिफ्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे खिलाफ भी आइंदा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, खान साहब जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, पार्टी के वर्करों में या पार्टी में या इसकी क़ियादत में और बड़े इदारे में अगर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे या तनाव की कोशिश करे, तो मुल्क ने 70 साल बाद 72 घंटों में जो मुकाम हासिल किया था, और मुल्क इसलिए वो मुल्क को दोबारा हम ख़तरों में डाल देंगे और इसी तरफ अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का नुकसान हो। इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे के खिलाफ हम समझते हैं कि इससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा। इससे परहेज़ किया जाए। एक आखिर में बात ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की हुकूमत गुड गवर्नेंस में आला मुकाम रखती है। इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट 2025 की, उसमें KPK की हुकूमत की गवर्नेंस को और करप्शन न होने को अल्हम्दुलिल्लाह टॉप कैडर में रखा है चारों सूबों में, और इस पे हमें खुशी है। हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सफ़े अव्वल में रही है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखेंगे असद कैसर साहब
کہ ایک متفقہ لائے حمل بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو اور لوگوں کو آن بورڈ لینا کیوں کر ضروری ہے، جو اس پریس ریلیز میں پہلے آپ کے سامنے آیا ہے، جس کا تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔